Go. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत वाक्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय भी। हमारे मेहमान खुसूसी और खान साहब और हमारे तंजीम के सदर इस्माइल साहब, जनरल सेक्रेटरी इदरीस साहब, मजहर साहब और दीगर हमारे कई लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और खास तौर से आए हुए PTS चेयरमैन इदरीस साहब, तौफीक साहब और हमारे इश्तियाक साहब और दीगर हमारी टीम के जितने जो मेहमान हैं, सबको मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही खुशगवार तरीके से ये प्रोग्राम को जिस तरीके से किया गया, बहुत खुशी की बात है। और हम इसी कड़ी में जुड़ते हुए और हमारे दूसरे मेंबर्स हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो कुछ अपने पैरात के एलान करें। इदरीस भाई या मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 जनवरी के मौके पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अनवर खान साहब के हाथों में पटल शाही इनाम दी गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे दावत पर अपने नब्बे कहा और हमारे इस तकरीब में शिरकत की। और ये जो तकरीब रखी गई है ये जनाब असुफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रखी गई है। और इसका मकसद यही है कि तलबा और तालिबात के ना तालीमी और दीनी और इल्मी और फनून जो है ना फ़रोग़ दिया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे पास एक मदरसा चलाया जाता है सुबह में और ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जाता है। मैं इसी बात को रखते हुए अपना करता हूँ। मैं अब जनाब प्रोफेसर अनवर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने खाते में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असुफा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान, अहदेदारान, अराकीन और इस अजीम देश भारत की उम्मीद, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवानों, मोअज़्ज़िज़ सामईन, ख़वातीन व हज़रात, बेइंतहा मसरत का मौका है कि आज हम यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के इनेकाद की तकरीब में शामिल हैं।
इस मौके पर यौम जमहूरिया क्या है, इस सिलसिले में एक आध मिनट के लिए मैं आपसे मुखातिब होना पसंद करूंगा कि 1947 में आज़ादी के मुल्क की आज़ादी के ऐलान के बाद 1950 तक जो दस्तूर की तदवीन की कार्रवाई जारी हो चुकी थी, उस दस्तूर को यानी आज के दिन 1950 में हमने यानी भारतवासियों ने उसको अपनाया। चुनांचे उस सिलसिले का जो ऐलाननामा होता है उसमें हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से शुरुआत होती है। यानी हमने इस दस्तूर की तदवीन की है और अपने लिए आज की तारीख से इसको हम अपनाते हैं। ये एक अहदनामे का ऐलान करना था उस दिन, इसीलिए हम उसको यौम जमहूरिया कहते हैं। यानी आज़ाद तो हम हुए 1947 में अगस्त में, लेकिन हम जमहूर बने और जमहूर होने का, जमहूर रहने का ऐलान हमने 1950 में किया। मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी हुक्मरानी के लिए, यानी भारत की हुक्मरानी के लिए हमने कुछ मोटे मोटी बातों को तय किया है। उसी दस्तावेज़ का नाम जो है दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यांगम तेलुगु में जिसको कहते हैं। मसलन उसमें हमने शहरियत के सिलसिले में ये बात कही कि यहाँ पर भारत में रहने वाला, बसने वाला, यहाँ पैदा होने वाला, यहीं पर बूदोबाश अख्तियार करने वाला, वो सारे के सारे लोग, औरत हो के मर्द हो, यहाँ के शहरी कहलाएंगे। अभी जब ये बात लफ्ज़ हमारी ज़बान पर आया है तो आज हम, अगरचे के अंग्रेज़ी का मुहावरा है ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट कहते हैं, यानी इंसान की जो याददाश्त है बहुत मुख्तसर होती है कहते हैं। इसलिए शायद हम भूल गए हैं, सिर्फ 2 साल कबल हम जिस कर्ब के ज़िंदगी में मुब्तला थे, आज वो कैफियत नहीं रही, लेकिन आज दूसरी कैफियत छाई हुई है। वो कैफियत ये है कि 75 साल की आज़ाद भारत में जहां हमने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे कि अब हम जो है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए हैं, हम पर हुक्मरान हम खुद हैं, हम ही से हुकूमत चलेगी और हमारी जो आवाम है यहाँ की करोड़ों की आबादी, इसकी फलाह व बहबूदी के लिए ये हुक्मरानी होगी, ये हुकूमत काम करेगी। लेकिन अफसोस कि इन 75 सालों में हमने अपनी जमहूरियत को डिक्टेटरशिप में बदल दिया है। आज कोई भी यहाँ के मामलात के सिलसिले में बाज़ाब्ता उसका जायज़ा लेकर तनकीदी एतबार से बात नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उस पर मुखालिफ देश का जो है स्टैम्प लग जाता है, देशद्रोही जिसको आमतौर पर कहते हैं। और वो जमातें या वो ग्रुप, वो अफराद का ग्रुप जो इस किस्म की आज़ादी के लिए फिर से कमर बस्ता हो जाता है और वो नारा लगाता है, अगर वो हुकूमत को बताता है उनकी गलती को, तो उन पर जो है दस्तूरी एतबार से जितने इदारेजात की तश्कील की गई यहाँ पर, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जिसको कहते हैं आप, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या विजिलेंस जो डायरेक्टरेट, मुख्तलिफ लोगों को उनके पीछे लगा दिया जाता है और उन पर जो है ऐसे किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं जिनके तहत उन कोई सुनवाई भी नहीं होती, उनको सीधे सीधे गिरफ्तार होते हैं और जेलों में ठोस दिया जाता है। ये तो बात आम है, आप सब वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर मुसलमान होकर पैदा होना, यहाँ पर मुसलमान की हैसियत में ज़िंदगी बिताना भी
एक बहुत बड़ा जुर्म आज बना दिया गया है। चुनांचे बेशुमार नौजवान, जिसमें सभी शामिल हैं देशवासी, उसमें खुसूसन मुसलमानों की आबादी का फ़ीसद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो सब सालों से कोई उनका जो है पुरसाने हाल नहीं, जेलों में सड़ रहे हैं। बेशुमार इनकी हमारी आबादी जो यहाँ की बताई जाती है 20% से ज़्यादा आबादी, तकरीबन डबल आबादी के एतबार से हमारे नौजवान आज जेलों में जो है ठूंसे गए हैं। तो इस एतबार से आज मुल्क को 75 साल में यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। और माशरे की हालत ये है कि हर बात में हिंदू मुसलमान कहकर जो है तकसीम करने की कोशिश की जाती है। जहर भर दिया जाता है आज के नौजवानों में, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों में, तलबा में, तालिबात में, जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर पूरी तौर पर एक खौफ और हिरास की कैफियत पाई जाती है। तो बहरहाल ऐसे माहौल में हम जो है यौम जमहूरिया का इनेकाद कर रहे हैं। खुशाइन बात है, ये हमारे सामने हमने अभी जिस तिरंगे को लहराया है वो भी एक सुकूत का डिज़ाइन करता है हैदराबाद से मुताल्लिक़। तैयब रसिया तैयब कुछ नाम है खातून का, ठीक, सुरैया तैयब की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अफसोस उनका नाम कहीं नहीं आता आज। आप जो है पिंगली वेंकट नारायण कुछ नाम है उनका, वेंकैया साहब, उनका नाम आता है, जबकि इन्होंने इसको डिज़ाइन किया, इन्होंने तरतीब दिया सुरैया मोहतरमा ने, सुरैया तैयब जी साहिबा ने। तो मतलब तारीख को तब्दील करने का अमल जारी है यहाँ पर जो है ख़ास तबका, खुसूसन मुस्लिम तबका टारगेट पर है हुकूमत की। खुसूसन जब से मरकज़ में तब्दीली आई है हुक्मरानी की, तब से तो ये मामला बहुत ज़्यादा हो गया है। अफसोस है आज तो ओपनली कहा जा रहा है कि अब आप जो है तैयार हो जाइए, आप जो है फलां 2 मसाजिद को भी हवाले करने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब ये है कि उसके पीछे धमकी दी जा रही है कि जैसे बाबरी मस्जिद का हशर हुआ वैसा ही इन मसाजिद का भी होगा अगर आप खुद नहीं देंगे, इनको हवाले नहीं करेंगे। तो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। अफसोस का मुकाम है कि जबकि हमारा दस्तूर जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यांग ये कहता है कि यहाँ सारे भारतवासी समान हैं, बराबर हैं, मसावी हैं, सबको हुकूक बराबर दिए गए हैं। सारे हुकूक का इस्तेमाल आज़ादी के तौर पर, आज़ादाना तौर पर लोग कर सकते हैं अपने हक के तौर पर, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब यही दस्तूर ने इन भारतवासियों को अपने हाथ में जो सबसे अहम, जिसको हम कहेंगे कि ताकत दी है, वो वोट की ताकत दी है। वोट की ताकत के इस्तेमाल के लिए कम से कम जमहूरी तर्ज हुकूमत होने के नाते हर 5 साल में कम से कम एक मरतबा हम जिनको मुंतखब किए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हमारा नुमाइंदा MLA, MLC या MP हो या जो है हुकूमत हो, उनको सवाल करने का एक मौका हमको मिल जाता है। लिहाजा सारे भारतवासी हम सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और जो है हम बाशऊर रहें अपने हक के सिलसिले में, वोट के हक के सिलसिले में। और जब मौका आता है इंतखाब का, सही मानों में हम उस वोट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को जो जाबिर बने हुए हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं, उनको हम सबक सिखाने की कोशिश करें। और अगर इसका इस्तेमाल हम सही नहीं करते हैं तो फिर वही लोग हम पर मुसल्लत हो जाएंगे और फिर आगे चलकर हम जो है उनके खिलाफ में तनकीदें करते रहेंगे कि कैसी क़ियादत आ गई है, कैसी लीडरशिप आ गई है, लैंड ग्राबर्स आ गए हैं, चोर आ गए हैं, डाकू आ गए हैं। इस किस्म की जो है आमतौर पर तनकीदें होती हैं, तो बाद में तनकीद करने से कुछ नहीं होता। इसलिए कि हमारे दस्तूर में जो चीज़ की कमी है वो ये है, रिकॉल की कमी है। जो यूरोपियन कंट्रीज में रिकॉल की है, मतलब वापस तलबी। जिस नुमाइंदे को हम मुंतखब करते हैं, अगर 6 महीने के अंदर वो जो है अपने मुतवक्को जो ये हैं नताइज हैं उसके मुताबिक वो काम नहीं करता है, तो उसको वापस बुलाने का इख्तियार वहाँ की आवाम को हासिल है। जैसे वोट देकर उसको गद्दी पर बिठाते हैं, उसी वोट के जरिए से फिर 6 महीने हो या 1 साल हो उसके अंदर उसको वापस ला सकते हैं। हमारे पास वो तरीके काफ़ी हैं। उम्मीद है कि आइंदा हमारी जनता इतनी बाशऊर होगी कि इसका भी डिमांड करेगी, हमारे दस्तूर में तरमीम के जरिए से इसको भी हम जो है लाएंगे। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं। फिर एक मरतबा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ
اور بڑی اچھی امیدیں دعاؤں کے ساتھ جو ہے بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، سارے انسانوں کا، کسی پارٹی کا رہنے دو، وہ کہیں کا رہنے، کہیں کا باسی ہونے دو، کوئی بھی ہو، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم توجہ کریں کہ وہ ہمارے لیے کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب کے سب مساوی ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، لہذا ہمارے درمیان میں تفریق نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان میں بھائی چارگی ہونی چاہیے، ہمارے درمیان میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ آج دشمنانہ زہر گھولا جا رہا ہے، بہرحال اس سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے بجائے آج اگر اس پرچم کو جو ہے، اس یعنی جھنڈے کو اگر زبان مل جاتی تو میں کچھ نہیں اس کے سامنے کہنے کے لیے، کیونکہ وہ تو گواہ ہے، 75 سال سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بھارت کی سرکار کیا کر رہی ہے، بھارت کے عوام کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہم پلٹیں، ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز ہماری جو ڈیوٹیز ہیں، بنیادی ڈیوٹیز کے طور پر لایا گیا دستور کے اندر، ان ڈیوٹیز کو ادا کرنے کی جانب ہم پلٹیں۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پر سارے بھارت واسیوں کو، آپ سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے عزیز صاحب ہیں نا، جی ہاں، عزیز اللہ عثمانی